हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिन बाद हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस टाइम को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए आज हम लोग क्लास 8 का रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि आखिर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, कैसे न्यू बेबी जन्म लेते हैं ऑर्गेनिज्म के, कैसे हम लोग अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, इसके बारे में देखेंगे इस चैप्टर में। जैसे आप देखोगे बर्ड्स बर्ड्स को जन्म देंगे, ह्यूमन ह्यूमंस को जन्म देंगे, काऊ बच्चे को जन्म देगी अपने। तो ये सब ऑर्गेनिज्म के बारे में, सारे चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें क्या क्या होते हैं प्रोसेस में। ठीक ना, तो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग देखेंगे ना आगे क्या होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंस, अरे आपका इंट्रोडक्शन, कि आखिर रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या है मेरे बच्चे? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स। देखिए बेटा, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेन्स क्या करते हैं, अपने ही जैसे अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। क्या बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक ना, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, जैसे म्यूल, ठीक ना, खच्चर नहीं देता है। तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है अपने ही जैसे। ठीक है, कभी भी देखो क्या कि ह्यूमन का बच्चा कोई डॉग हो गया है, नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग देखो कि जो भी जानवर है वो अपने ही जैसे जानवर को दूसरे, मतलब जो भी अपने ही जैसे एनिमल को जन्म देते हैं, या जो भी ह्यूमन है ह्यूमन को ही जन्म देता है। ठीक है, तो एक वो प्रोसेस है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें कि रिप्रोडक्शन का आखिर काम क्या है, तो इट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। आप सोचो ना कि 800 करोड़ के लगभग लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, और सब रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, ह्यूमन का बात कर रहे हैं, अब जहां तक है वहीं पे कोई भी बेबी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो आप सोच के देखो कि आने वाले 60 से 70 साल में, 90 साल में, 100 साल में एक भी ह्यूमन बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस जिसमें अपने स्पीसीज क्या करते हैं, अपने जनरेशन को वो आगे बढ़ाते हैं, अपने लाइफ को कंटिन्यूटी करते हैं। जैसे आज हम लोग हैं, ठीक है, अब आज मान लो आप हो, आपका शादी हुआ, आपके बच्चे हुए, उनका भी शादी हो गया, उनके भी बच्चे हो गए, उसका उनके बच्चे को देखने के लिए शादी जिंदा रहोगे क्या? आप लोग नहीं रहोगे। तो आप नहीं रहोगे, लेकिन भले ही आपका जनरेशन रहेगा। तो ये क्या करता है, लाइफ को अर्थ पे कंटिन्यूटी करता है। बस ये हम लोगों में ही नहीं, ह्यूमंस में ही नहीं, ये सारे ऑर्गेनिज्म में इसका यही इंपॉर्टेंस है। ठीक ना, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग मेनली इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस फिगर में क्या दिखाया जा रहा है, देखना कि यहाँ पे एक मेल है, ठीक ना, यहाँ पे एक मेल है, मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है, और दोनों मिलकर यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे एम्ब्रायो बना, फिर एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी बन गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस में यहाँ तो ये ओवरव्यू था, इसमें आगे और मजा आने वाला है। ठीक ना, और वैसे भी आप लोगों का इंटरेस्टेड चैप्टर है ये। ठीक है, तब देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ना बेटा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का। बेटा दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन? पहला होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एकदम ध्यान से समझो कि दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है बेटा एसेक्सुअल, बस सेक्सुअल के आगे ए लगा देना है, तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल, आप बताओ ह्यूमन कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, कमेंट करो। ह्यूमन जो है, काऊ है, डॉग्स है, ये सब हम लोग जो रिप्रोडक्शन करते हैं ना बेटा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या समझ आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जहां पे मेल और फीमेल, ठीक ना, बॉयज गर्ल्स है ना, तो मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व है, ठीक ना, उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व नहीं है, कोई एक पेरेंट्स सफिशियंट है अपने बेबी को रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। जस्ट एग्जांपल ऐसे समझो आप कि एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। हम लोगों में क्या है, मदर और फादर दोनों चाहिए, मेल फीमेल दोनों चाहिए, लेकिन एसेक्सुअल में ऐसा नहीं है। एसेक्सुअल में एक पेरेंट्स केपेबल है अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, ठीक ना। दूसरा, ए सिंगल इंडिविजुअल गिव राइजेस टू न्यू इंडिविजुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल इंडिविजुअल,
एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने न्यू यंग वंस को जन्म देने के लिए कैपेबल होता है, ठीक ना। एंड देयर इज ए नो फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट। यहाँ पे बोला है कि नो फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब बोलोगे गैमेट्स क्या है? एक बात बताओ लड़का लोग, आप लोगों में क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। गर्ल्स में क्या होता है, ओवा का प्रोडक्शन होता है, उसी की वजह से पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ठीक ना। तो हम लोगों में क्या है, हम लोगों में बॉयज में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, गर्ल्स में ओवम का ओवा का प्रोडक्शन हो रहा है। तो वैसे जैसे हम लोगों में गैमेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है ना, स्पर्म हम लोगों के लिए क्या है, मेल के लिए स्पर्म गैमेट है, फीमेल के लिए ओवा गैमेट है। तो वैसा एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होते ही नहीं है, ठीक ना। दूसरा, द यंग वंस आर फॉर्मेड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ए सेल। अब जो बेबी जन्म देंगे ना, एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर, ठीक ना। यहाँ पे ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। वेरिएशन मतलब चेंजेस। एक बात बताओ, वेरिएशन का मींस एकदम सिंपल एग्जांपल समझो, क्या हम और आप अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं क्या? एकदम एग्जैक्ट कॉपी है क्या अपने पापा का? अगर हम होंगे तो अपने पापा की एग्जैक्ट कॉपी होंगे क्या? नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे लेकिन ए सेक्सुअल में ऐसा नहीं है। ए सेक्सुअल में क्या होता है, एकदम पेरेंट्स के एकदम कॉपी रहते हैं वो बच्चे, ठीक ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, इट इज ए फास्टेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब इसमें बेबी क्या आता है, 24 आवर में भी हो जाएगा, 1-2 घंटे में भी हो जाएगा। हम लोगों में सोचो, ह्यूमन में 9 मंथ लग जाते हैं बेबी को होने में, ठीक ना। एलिफेंट ये सबको उससे भी ज्यादा लग जाता है। अदर अदर ऑर्गेन्स के भी बारे में देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में, इस स्लाइड में, कि कौन ऑर्गेन्स को कितना रिप्रोडक्ट टाइम लगता है। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना बाबू, वो क्या है, सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें बेबी तुरंत ग्रो होते हैं, ठीक ना। चलो, जैसे यहाँ पे कुछ प्यारा सा हम लोगों का एग्जाम्पल है, इसको समझना बेटा। देखो इसको समझो। यहां पे आप देख सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म है, देख रहे हो ना, ये क्या हुआ, स्प्लिट अप हुआ, यहां से कटा, और कटने के बाद ये दोनों न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया ना। तो ये क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप यहां पे देख सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप एक बात बताओ, रोज प्लांट को कभी लिए हो? रोज प्लांट को देखोगे कि आप स्टीम को उसका काट कर, रोज प्लांट के तना को काटकर, गुलाब के फूल का वो जो पेड़ पौधा रहता है उसके तना को काटकर दूसरी जगह लगा दो, वो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। आप देखोगे उसमें न्यू न्यू फ्लावर, कुछ दिन में रूट्स भी आ जाएंगे। तो वो क्यों, कौन सा रिप्रोडक्शन है वो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वही यहाँ पे कर रहा है, देख रहे हो, इसको यहाँ पे कट कर रहा है, फिर इसको यहाँ पे कटिंग वाले पार्ट्स को लगा दिया, और लगाने के बाद ये क्या हुआ, न्यू प्लांट में डेवलप हो गया कि नहीं। तो ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक ना। चलो, अब आई होप आप लोगों को सेक्सुअल और एसेक्सुअल में समझ आ गया होगा। कुछ और बातें समझते हैं हम लोग, एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई पूछेगा कि आखिर एसेक्सुअल का आप बात कर रहे हैं, तो दोनों रिप्रोडक्शन का देखिए अपना अपना एडवांटेज है। तो आखिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है भाई? तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं ना बाबू, एकदम समझो इसको। अब बोलोगे ना कि सर एनसीईआरटी में तो सीधे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट किया। बेटा लास्ट में बाद में इसको पढ़ना है थोड़ा सा, उससे अच्छा है कि उसको पहले पढ़ ले, उसको बाद में पढ़ ले। ये एग्जैक्ट ऐसे बनाने का तरीका होता है स्लाइड, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज ओनली ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर आप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखोगे ना, ज्यादातर, ठीक है, वो देखोगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल से बने होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो बस एक सेल से, हम लोग हैं ना बाबू, बहुत सारे सेलों से मिलकर बने हैं, बहुत सारे सेलों से मिलकर बने हैं। लेकिन वैसे ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ज्यादातर जो उनमें ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि मतलब होता है सिंगल। वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हो उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। हमको पता है कि ये जो माइक की वजह से थोड़ा सा इको ज्यादा आ रहा होगा, बात ज्यादा वाइब्रेट कर रहा होगा, लेकिन बेटा कुछ दिन इसमें एडजस्ट कर लो, ठीक ना। बहुत सस्ता माइक खरीदे हैं, ठीक ना। दिस पेरेंटल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड प्रिजर्व्ड, ठीक ना। अच्छा देखो, एडवांटेज क्या है आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि पहला, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। दूसरा, जो इनके पेरेंटल प्रॉपर्टी होते हैं ना, वो प्रिजर्व होते हैं। जैसे हम बोले ना कि देखो, हम लोगों में क्या है, पापा और मम्मी दोनों का कैरेक्टर आता है, तो जब एग्जैक्ट सेम कॉपी नहीं होते हैं हम लोग पापा या मम्मी का, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंसेस तो होता ही है। दो आंख, दो हाथ, दो पैर, ये सब रहेगा, लेकिन हम लोग अपने मदर और फादर से डिफरेंट होते हैं। लेकिन इन लोगों में ऐसा नहीं है। इन लोगों में जो पेरेंट्स का प्रॉपर्टी होता है प्रिजर्व होता है, एकदम सेम कॉपी हो जाता है, एकदम
समझो, इट्स रैपिड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी सेक्सुअल मैच्योरेशन। ये क्या होता है, जल्दी जल्दी होता है, हम लोगों जैसा नहीं 9 महीना तो 10 महीना, ऐसा नहीं है, ये जल्दी जल्दी होते हैं। और जो इनमें प्रोडक्शन ऑफ गैमेट भी नहीं होते हैं। जैसे हम बोले ना कि लड़का लोग में, हम लोगों में क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, फीमेल में ओवा का प्रोडक्शन होता है। ये सेक्सुअल ऑर्गन्स को ये सब जरूरत ही नहीं है भाई। दूसरा ट्रांसफर ऑफ गैमेट, इनको कोई जरूरत नहीं ट्रांसफर का, ठीक ना। और दूसरा देयर फ्यूजन ना, फ्यूजन मतलब क्या, जब, अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों में ह्यूमन में बेबी का प्रोडक्शन कब होता है, जब लड़का से स्पर्म, मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवा मैच करता है, तो वहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है तब। तो इनमें वैसा कुछ जरूरत है, इनका देख लो, यहाँ देखो ना, बॉडी यहाँ पे कटा, दो ऑर्गेनिज्म में जन्म ले लिया, तो कितना सिंपल है, ठीक ना। हम लोग में ऐसा ही थोड़ी है, कोई इंसान को 2 बार काट दोगे, बोलोगे कि नया ऑर्गेनिज्म जन्म ले लेगा, तो ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो कुछ यहाँ पे हम लोग एक दो टाइप्स पढ़ने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, दिल थाम के बैठिए भाइयों और बहनों। देखो, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पहला जो है ना फ्यूजन, पहला एसेक्सुअल का एग्जांपल है। देखो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो है ना, इसका एग्जांपल है पहला फ्यूजन। फ्यूजन इसमें क्या है, इसमें क्या देखोगे फ्यूजन में, कि एक पेरेंट्स ना है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, वहां से समझ नहीं आएगा। यहाँ पे देख रहे हो एक अमीबा है, बेटा है ना अमीबा। तो अमीबा के आप न्यूक्लियस को देखो, कि ये अमीबा में न्यूक्लियस है, ये बड़ा हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो, किसका न्यूक्लियस क्या हो रहा है बेटा, बड़ा हो रहा है। अब बड़ा होने के बाद ये क्या करेगा, डिवाइड, डिवाइड हो रहा है। और बड़ा होने के बाद जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, तो ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो गया, तो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा कि नहीं। तो बेटा फ्यूजन यही प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्प्लिट होता है। जैसे मान लो तुम्हारे सीओम सर है, अभी यहाँ से 2 बार हाफ कटा, एक इधर सीओम सर, एक इधर सीओम सर, तो ये हो गया फ्यूजन, ठीक ना। लेकिन बेटा भाई मेरे में कैसे होगा, ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक ना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एक को झेल नहीं पा रहे हैं, 2 को होने का सोच रहा है। देखो, तो फ्यूजन, द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू ए डॉटर सेल। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो, डॉटर्स मतलब वही स्प्लिट अप हो गया। जैसे ये मेरा मान लो स्मार्ट बोर्ड है, इसको हाफ यहीं से कट जाएगा ये, और कटने के बाद एक नया स्मार्ट बोर्ड उधर स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा मेरा। तो कितना मजा आ जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है, पहला फ्यूजन का देखो रूप है बाइनरी फ्यूजन। इसमें क्या है, ये ज्यादातर आपको बैक्टीरिया में मिलेंगे, प्रोटोजोआ में मिलेगा, अमीबा में मिलेगा, पैरामीशियम में मिलेगा। और बोलोगे सर अमीबा किसको बोलते हैं, अभी जो बेटा हम एग्जांपल दिखाएं वो किस चीज का था, अमीबा का ही ना था, ये अमीबा ही ना है। तो देख रहे हो ना, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 पार्ट्स में बढ़ जा रहा है, तो बाइनरी फ्यूजन उसी को बोलते हैं बेटा। देख रहे हो, ये जो बाइनरी फ्यूजन है उसी को बोलते हैं। देखो यहाँ पे समझो बाइनरी फ्यूजन, यहाँ पे क्या बोलता है कि बाइनरी फ्यूजन इज अ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल नहीं है, याद रखना, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जहां पे सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ग्रो करेगा ट्वाइस इन इट्स साइज एंड देन स्प्लिट अप इनटू ए 2 आइडेंटिकल डॉटर। बोलना ये चाह रहा है ना कि एक ऑर्गेनिज्म है, बोले वो क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद क्या हो गया, स्प्लिट अप, स्प्लिट अप मतलब टूट जाना। तो 2 डॉटर सेल में ये क्या हुआ, अमीबा में टूट गए, तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म ले ली। तो एक चीज जान लो, ये ऐसे ही नहीं होता है। यहाँ यहाँ पे देखो न्यूक्लियस है, तो जब न्यूक्लियस आपका डिवाइड होता है ना, तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। फिर से बोलो, मेरे पीछे रिपीट करो, कैरियोकाइनेसिस। अब बोलोगे सर इतना डिटेल में तो दिया नहीं है, पढ़ना है बेटा। एनसीईआरटी में देखो ओवरव्यू है, और एनसीईआरटी में जो दे देता है उसके बारे में डिटेल पढ़ना होता है। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक अमीबा है, और अमीबा में यहाँ पे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जब बड़ा होता है ना, बड़ा होगा, तो ये क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड हो जाएगा, तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ना, ये जो बीच वाला है इसका डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और ये जो बीच बीच में देखो येलो येलो एकदम फ्लूइड टाइप का भरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो जब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है ना, देखो पहले न्यूक्लियस डिवीजन होता है, फिर यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस।
तो एकदम मेरे पीछे रिपीट करो बेटा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो ये न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो कैरियोकाइनेसिस। अब ये जो साइटोप्लाज्म का डिस्को स्प्लिट अप होगा तो डिवाइड होगा तो साइटोकाइनेसिस। फिर से समझना, बहुत सारे लोग नहीं आओगे। यहाँ पे देख रहे हो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जब दो दो टुकड़ा में बट जाता है ना, ये जब ये वाला जो न्यूक्लियस है, जैसे यहाँ पे दो टुकड़ा में बट गया है न्यूक्लियस, तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस। और ये जो देखो चारों तरफ से पिल्ला पिल्ला वाला घेरा है, ये भी डिवाइड हो रहा है ना, देख रहे हो, ये डिवाइड हो रहा है। तो ये डिवाइड होने के बाद ये भी तो अलग हो गया, तो ये इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो बाइनरी फ्यूजन समझ गए, वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी मतलब होता ही है दो, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया भाई। अब देखो आगे, बडिंग। ये क्या है, बडिंग प्रोसेस है बेटा। इस प्रोसेस को जानने से पहले यहाँ पे एकदम एग्जांपल समझ लो, हम पहले नहीं बताएंगे, पहले बता देते हैं, नहीं समझ आता है फिर मुंह नाक बनाने लगते हो तुम लोग, ठीक ना। आगे देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है ना कि रीजनरेशन इन हाइड्रा। इसमें बर्डिंग में क्या होता है देखना, दिल दिया गल्ला, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लो कि एक पेरेंट हाइड्रा है, यहाँ पे मतलब पेरेंट हाइड्रा मतलब मान लो कि हम ही हाइड्रा है, ठीक है। यहाँ पे एगो मतलब आदमी खड़ा है, पेरेंट हाइड्रा है। अब यहाँ पे देखो मतलब छोटा सा, यहाँ पे देख रहे हो कैसे निकल रहा है एक मांस का टुकड़ा जैसा, उसको बोलते हैं बर्ड। क्या बोलते हैं, बर्ड, BUD, बर्ड। अच्छा रुको तो दूसरा कलर ले रहे हैं थोड़ा सा डार्क, बर्ड है, इसको बोलेंगे बर्ड। तो ये जो बर्ड है ना बेटा, ये तो दिख रहा था एकदम छोटा सा, लेकिन बाद में जानते हो एकदम ऐसा बढ़ जाएगा ये। अब ऐसा बढ़ने के बाद में क्या हो जाएगा, देख लो एकदम इसी के जैसा होते जा रहा है, एकदम इससे अलग हो जाएगा, ये न्यू ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। अब समझ आया, फिर से समझना, फिर से समझना, नहीं आया, नहीं आया, हम जानते हैं नहीं आता है लोग को, मेरा प्यारा बच्चा। ये देखो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे क्या हुआ, छोटा सा बर्ड डेवलप हुआ, उसके बाद ये बर्ड ग्रो होकर ऐसा हो गया एकदम इसके जैसा। जैसे ही ये बड़ा हुआ ना, ये एकदम इसके जैसा होकर इससे डिटैच हो गया, बोला कि अब चलो काम हो गया, हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, बर्डिंग। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन को, बर्डिंग। तो बर्डिंग इज ए फॉर्मेट विच इज डेवलप इनटू ए टीनी इंडिविजुअल। ये देखो बर्ड जो है ना, ये डेवलप करेगा, वो एक टीनी इंडिविजुअल में हो जाएगा, मतलब एक ऑर्गेनिज्म में, एंड इट डिटैच फ्रॉम ए पेरेंट बॉडी। और ये क्या करेगा, पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर मैच्योर होगा और डेवलप हो जाएगा न्यू इंडिविजुअल में। कैसा में डेवलप हो जाएगा, न्यू इंडिविजुअल में। फिर समझ आया कि देखो यहाँ पे एक्स में क्या होगा, एक बर्ड डेवलप होगा, बर्ड मैच्योर होगा, और फुली मैच्योर होने के बाद ये अपने पेरेंट के बॉडी से डिटैच मतलब अलग हो जाएगा और फिर न्यू इंडिविजुअल हो जाएगा वो। तो ये जानते हो ये क्या है, हाइड्रा है। क्या है, हाइड्रा। तो कोई भी बर्डिंग के एग्जांपल पूछे तो क्या लिखोगे, हाइड्रा, हाइड्रा। अब यहां से स्टार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन हम आज नहीं पढ़ाएंगे, इसका वीडियो अगले दिन आएगा, ठीक ना। बाय बाय, कल सोच रहे थे आज पढ़ा देंगे।